ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन जो अपन स्ट्रिंग्स पे कर रहे थे। और ये कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले, ठीक है। बेसिक में एक और क्वेश्चन बचा और लेवल अप के 4-5 क्वेश्चन है जो हम करेंगे। इसमें ज्यादा रिकर्शन एक ही क्वेश्चन में यूज हुआ है, रिकर्शन जितना मुझे याद है। तो हम अभी रिकर्शन के बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट हाँ रिकर्शन एक बार कर लेंगे, फिर हम रिकर्शन पे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन रिकर्शन पे बनते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्योंकि अपना यही रहने वाला है। अब देख, अपना एरे हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है, हैश मैप हमने एरेज में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ले लिया था पूरा, स्ट्रिंग्स हो चुका है। सर्चिंग सॉर्टिंग करेंगे अपन 3-4 दिन में। बाइनरी सर्च और जितने बेसिक बबल सॉर्ट वगैरह होता है उनका तो एल्गोरिथम बता दूंगा मैं। बाइनरी सर्च बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और तो उनके ऊपर और सॉर्टिंग के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। और इसके साथ ही अपन या तो ग्रीडी भी कर सकते हैं, या तो ग्रीडी अपन बाद में कर लेंगे, दो में से कोई भी कर सकते हैं। या तो सर्चिंग सॉर्टिंग के साथ में ग्रीडी कर लेंगे, या तो बाद में ग्रीडी करेंगे, बट रिकर्शन मेन रहेगा। और रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग में हमारे पास स्ट्रिंग्स के भी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे उस समय। ठीक है, तो अभी जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पे, ऐसे कॉल इट। मैं बस चैट में डाल दिया हूँ, सब लोग खोलो क्वेश्चन को और ट्राई करो एक बार। कोड मत देखो यार। एक बार ट्राई करो, और किसी कोई अप्रोच आ रही तो बताओ जरा। क्वेश्चन पढ़ के एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। राइट अ फंक्शन, एक सेकेंड यहाँ पे मैं, ये देखो ये फंक्शन दे रखा है अपन को, ये वाला, इसको पूरा इंप्लीमेंट करना है। राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग among an array of strings, and if there is no common prefix return an empty string। मतलब जैसे मेरे पास ये पूरे थे, ठीक है, को व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। मतलब अगर मुझे ये दे रखा है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हुआ, प्रीफिक्स सब एरे वाला क्वेश्चन क्या था अपन ने, मतलब प्रीफिक्स एरे के ऊपर क्वेश्चन किए थे अपन ने। तो प्रीफिक्स मतलब ये वाला, जैसे स्टार्टिंग से लिखे तो मेरा एफ सब में कॉमन है, तो मेरा एफ एक आंसर आंसर में आएगा। मेरा एल भी कॉमन है, तो एल भी आएगा आंसर में। ओ कॉमन है, ओ भी आएगा। ओ नहीं है कॉमन, देखो यहाँ पे ओ नहीं है, तो एफ और एल ही होना चाहिए आंसर। देखो आंसर क्या है अपना, एफ और एल है। तो मतलब प्रीफिक्स मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो कितने एलिमेंट सब में कॉमन है, जो भी कैरेक्टर्स कॉमन है उनका आंसर। और जब एक बार कॉमन हो गया, मतलब कॉमन नहीं है जहां से, वहां से फिर अपन को नहीं डालना। प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग से लेके जब तक कॉमन एलिमेंट्स वो सारे कैरेक्टर्स हमें रिटर्न करना। तो कोई बताना चाहेगा कुछ अप्रोच? इसमें मतलब जैसे एक तो ये हम कर सकते हैं कि जो सबसे मिनिमम लेंथ वाला वर्ड रहेगा, हम्म। अ, उसको हमने ले लिया, और फिर उसके फर्स्ट एलिमेंट से बाकी हम जैसे निकालते जा रहे हैं, कि जैसे बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनमें एफ है क्या, फिर उसके बाद इनके अगर है तो वो एक हम मतलब जैसे प्रीफिक्स के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसमें हम ऐड करते जाएंगे। तो लाइक वो हाँ जब तक बिल्कुल पूरा वर्ड बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। मिनिमम रहेगा, छोटा हाँ रहेगा तो वो उतना ही जाएगा। बट ये भी हो सकता है कि वैसा कि वैसा पूरा वर्ड सब दूर मिल जाए, या तो हमें अगर एक या दो लेटर मिलते हैं तो भी, क्योंकि वो मतलब रहेंगे तो सब कहीं ना कहीं मतलब जैसा। हाँ, तो देखो करेंगे अपन यही, करना क्या अपन को, आइटरेट करेंगे। जैसे ये मेरे पास लिखा है फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे आइटरेट करूंगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, और चेक करते रहूंगा। अगर एलिमेंट सेम आता है तो ऐड करूंगा। बट जैसे ओजस ने बोला कि यहाँ पे जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में हम सारे एलिमेंट्स को देखेंगे, क्योंकि क्या पता इसके बाद इंडेक्सिंग हट जाए, है ना, अपन मतलब एरे से बाहर निकल जाए। ये बोलना चाह रहे हो ओजस? मतलब चेक करते करते स्ट्रिंग से बाहर आ जाए हाँ, अपन। राइट। तो उसके लिए क्या हो सकता है ना, अपन उसमें ही चेक लगा लेंगे, हर ट्रेवर्सल में ही चेक लगा लेंगे। ट्रेवर्सल में चेक लगा लेंगे, कैसे लगाएंगे देखो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ट्रेवर्सल पे ही, इसलिए मैंने ये करा रहा हूँ मैं। बेसिक क्वेश्चन में ये देखो, दो पॉइंटर रखेंगे, एक आई और एक जे, जैसे हमारा दो फॉर लूप में होता है।
अब देखो आई क्या करेगा, यहाँ पे आइट्रेट करेगा, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे, और जे क्या होगा, मेरा जे इनिशियली 0 होगा, हर एक आइट्रेशन के बारे में जे प्लस प्लस कर दूंगा। और ये चेक करने के लिए कि जे मेरा किसी को एक्सीड ना कर जाए, मैं चेक कर लूंगा कि इफ जे इज लेस देन व्हाट, लेस देन अपना जो भी एरे है, 2D एरे, 2D एरे ऑफ आई क्या देगा मेरा, अगर मेरा आई इज इक्वल टू 1 है और ये पूरा 2D एरे है ARR, तो एरे ऑफ आई क्या देगा बताओ जरा, एरे ऑफ आई क्या देगा, अगर मेरा आई इज इक्वल टू 1 है और ये पूरा 2D एरे का नाम ARR था, तो एरे ऑफ आई या फिर एरे ऑफ 1 क्या देगा, यहाँ वाली स्ट्रिंग देगा ना पूरी, हाँ है ना, पूरा फ्लो वाला स्ट्रिंग देगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, बस मैं ये बोलूंगा कि मेरा इफ जे इज लेस देन एरे ऑफ आई डॉट साइज, एरे ऑफ आई डॉट साइज क्या हो जाएगा मेरा, ये पूरा साइज बता देगा। तो अगर मेरा जे जो ऊपर से कॉलम वाइज चलते आ रहा है, अगर इसको एक्सीड कर जाएगा तो ब्रेक कर देगा, सिंपल। तो हमें सबसे छोटा एलिमेंट की ज्यादा फिगर लेनी नहीं पड़ी, हमने ट्रेवर्सल नहीं कर लिया उसको, चीज को सॉर्ट। कोई डाउट है इसमें ओजस, नहीं आया समझ, एक बार और समझाऊं। नहीं नहीं आ गया समझ में। हाँ तो मतलब देखो एक जे बार क्या हुआ, जे, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। like मतलब हम जैसे एक इसको जैसे है तो ये एक अरे जिसको हम टू हम्म डी अरे की तरह ही ट्रेवर्स कर रहे हैं। हम्म। लाइक जैसे तो अपन मैट्रिक्स या बाकी जो हाँ टू डी अरेज है उनको करते हैं। हाँ करेक्ट, ट्रेवर्स वैसे ही कर रहे हैं अपन, ऐसे के मतलब नॉर्मली कैसे ट्रेवर्स करते हैं, आई इज इक्वल टू ये होता है कोई सा पॉइंट, उसके फिर जे पूरा ट्रेवर्स करता है, फिर आई यहाँ पे आता है, फिर जे पूरा ट्रेवर्स करता है, फिर आई यहाँ पे आता है, फिर जे ट्रेवर्स करता है। इसमें कर रहे हैं हम उल्टा ट्रेवर्स कर रहे हैं, आई पूरा जाएगा, फिर जे आगे जाएगा, फिर आई पूरा जाएगा, फिर जे आगे जाएगा, फिर आई पूरा जाएगा, फिर जे आगे जाएगा, ये चीज करने वाले हैं। देखो एक बार कोड देखते हैं, सबमिशन से निकाल लेते हैं कोड। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने एक तो स्ट्रिंग बना लिया एस, जिसके अंदर मैं कैरेक्टर्स ऐड करते जाऊंगा, है ना, जो मेरा आंसर भी होगा। अब मैं इस पर ट्रेवर्स करूंगा, कैसे ट्रेवर्स करूंगा, उल्टे तरीके से, ठीक है। तो देखो मैं पहले ऊपर से लेके नीचे आऊंगा, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा जे जो आई चल रहा है ना, वो क्या किस पे चल रहा है, कॉलम वाइज चल रहा है, तो जो आई जो है वो कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज, और जो जे है मेरा वो रो वाइज है, रो वाइज, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो मेरा क्या हुआ, कॉमन कैरेक्टर क्या हुआ, अगर मैं स्टार्टिंग ट्रेवर्स करना चालू करूंगा, एफ उठाया मैंने, जो पहला लेटर है, और अब मैं इसके आगे से, मतलब आई इज इक्वल टू 1 से, मतलब देखो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे मेरा आई यहाँ पे सेट हो गया, जो मेरा आई ऊपर से लेके नीचे चलेगा, तो मैंने पहले ये वाला कैरेक्टर उठा लिया एफ। अब मेरा आई इज इक्वल टू 1 से लेके, अब मैं सब पे जाके चेक करूंगा कि क्या मेरा कैरेक्टर एफ के बराबर है, समझ रहे हो, क्या बात समझ आ रही है, अगर सारे एफ के बराबर है, जो मेरा पहला कैरेक्टर था, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, और अगर नहीं है तो रिटर्न कर जाओ एस के साथ, क्योंकि इसके आगे तो वैसे भी कैरेक्टर मुझे ऐड करना नहीं है। क्या क्लियर है ये बात, नॉर्मली मैंने बस आई और जे को उल्टा ट्रेवर्स किया है और कुछ भी नहीं किया है। किसी को डाउट है तो पूछो इसके अंदर, मैं चैट में डाल देता हूँ कोड, एक बार देखना ट्रेवर्स कैसे किया, एक बार देखना, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। और मुझे जितना लगता है इसका कोई ऑप्टिमल अप्रोच भी नहीं है, एक बार देख लेते हैं इसका ऑप्टिमल अप्रोच कैसा है तो। शुभम अपना जैसे एस टी आर जीरो है तो एस टी आर जीरो मतलब अपना जो आएगा ये वेक्टर है तो हमारी हम्म। पोजीशन में पहले क्या फ्लावर आ जाएगा।
str 0 अगर str हम 0 ऑफ करते i हैं, भी तो है ना। नहीं नहीं, 0 अगर हम करते हैं तो मतलब हाँ अगर जैसे मैं अभी नॉर्मल, जैसे मैं ये कोड नहीं देख रहा, मैं सिर्फ हाँ str 0 प्रिंट कर रहा हूँ तो फ्लावर आएगा। तो हमारा करेक्ट। जैसे उस पे साइज हम लिखेंगे तो फ्लावर की लेंथ लेगा वो। ये मीन्स हाँ मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज। फ्लावर की तो लेंथ लाइक लेगा वो, जैसे करेक्ट। मतलब, तो जैसे हमारा जो हमने क्या बोलते हैं, जो वर्ड्स है वो तो 3 ही है। तो मैंने मतलब, वर्ड तो 3 ही करेक्ट। एंड जो अपना str 0 अगर वो फ्लावर की लेंथ लेगा हम्म कि साइज लेगा, मैं वही कंफ्यूज हूँ थोड़ा। ये ऊपर जो फॉर लूप अपन ने लगाया पहला। देखो str 0 ऑफ साइज क्या लेगा मेरा, इसका पूरे का लेंथ, फ्लावर का लेंथ कितना है। फ्लावर का लेंथ है अपना 6। हाँ 3 3 6, ठीक है 6 लेगा पूरा का पूरा। अब देखो मेरा आई क्या कॉलम वाइज ही इटरेट करा था, तो ये टोटल कॉलम कितने हैं, 6 हैं अगर मैं फ्लावर के हिसाब से देखूँ तो। हाँ, फ्लावर के हिसाब से कॉलम 6 है ना। अब देखो ये क्या बता रहा है, str ऑफ साइज क्या बता रहा है, ये कितने एलिमेंट है, स्ट्र एक साइज दो 3 तीन है। तो ये जैसे बोला मैंने तुम्हें कि जे किस पे ट्रेवर्स कर रहा है, रो पे। तो ये देखो रो का ही तो साइज दिखा है यहाँ हाँ, पे। अच्छा हाँ, ओके। और ये किस पे कॉलम पे ट्रेवर्स कर रहा है, तो देखो कॉलम का साइज दिखा है। जब आई कॉलम पे ट्रेवर्स कर रहा मीन्स है तो हाँ, ये ये कॉलम का मतलब साइज दिखा है। इसकी कोई भी साइज हो, अगर मिनिमम भी रहा या मैक्सिमम भी रहा, तो दोनों केस में कोई लॉस नहीं है। हाँ हाँ हमारा मतलब हमारा पहले एलिमेंट, पहला जो एलिमेंट है उसकी हम्म लेंथ मैक्सिमम भी रही या मिनिमम भी रही, तो वो हम्म, फिर भी वो चलेगा, कोई इशू हाँ नहीं वो है। वो चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। क्योंकि देखो अगर यहाँ इस एफ के बाद कोई कैरेक्टर नहीं है तो कॉमन भी आ सकता है कुछ इनके बीच में, आ ही नहीं सकता ना जब एक में कैरेक्टर ही नहीं है तो, जब एक छोटा बंद हो गया तो। समझ रहे हो ना। यस। तो बस वो चीज है, एक बार देख लेना कोड समझ आ जाएगा, आई होप इजी सा कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो अपन ने मतलब बेसिक क्वेश्चन तो जितने थे 4 5 अपन ने सॉल्व कर लिए स्ट्रिंग्स के। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्ट्रिंग्स के, ऑन द बेसिस ऑफ जो अपन पढ़ चुके हैं अभी तक, उनके बेसिस पे। कोड हटाते हैं, एक बार इस क्वेश्चन के लिंक में डाल रहा हूँ चैट में, सब लोग ट्राई करो एक बार और मुझे अप्रोच बताओ जरा, क्या हो सकता है अप्रोच। किसी को कुछ लगा अप्रोच अभी तक समझ आया। एक बार रुको मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन बता तो क्या है। देखो क्या बोल रहा है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ग्रुप ऑल द एनेग्राम्स टुगेदर। अब देखो एनेग्राम क्या होता है, कि देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, टी, टी ई ए, इसको मैंने ऊपर नीचे रीअरेंज कर दिया, ई ए टी, उसको ही और अरेंज कर दिया, ए ए टी ई। तो ये क्या है मेरे एनेग्राम्स है, मतलब कैरेक्टर 3 ही है, टी ई ए, बस उनको रीअरेंज कर दिया और एक नया वर्ड बना दिया। तो ये क्या हुआ, मेरा एक एनेग्राम होता है, इसको एक एनेग्राम बोलते हैं। तो ऐसे ही जितने भी एनेग्राम्स उनको हमें सबको साथ में रखना है। देखो बैट का कोई एनेग्राम नहीं, सिर्फ बैट एक ही वर्ड है, ओके। एन ए टी और टी एन देखो एनेग्राम, बस हमने इसको रीअरेंज कर दिया है, दोनों वर्ड सेम है। और ऐसे ही एट, ईट और टी, ये तीनों भी एनेग्राम्स है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा सोचो जरा। इसका सोल्यूशन बहुत इजी है, क्वेश्चन चाहे थोड़ा लाइक ट्रिकी है। हैश हाँ मैप का यूज हो सकता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, हैश मैप का यूज होगा, और सोचो जरा। जैसे मतलब हमने सारे जो एनाग्राम्स है, हम्म जो स्ट्रिंग्स है, सबको हैश मैप में स्टोर करा दिया। अब हम ओके हर एक लाइक हम हर एक एलिमेंट को जाके उसको रीअरेंज करेंगे। हम्म मतलब और ठीक है। मतलब
एक्यूरेट नहीं, बट जैसे जितना समझ में आ रहा है, तो उनको रीअरेंज करके हम हैश मैप में चेक करेंगे क्या इनकी इसकी वैल्यू 0 से 1 है, तो हम शायद उनको फिर पेयर कर सकते, लाइक ऐसा जो थोड़ा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बता दिया है। सोचो जरा और थोड़ा सोचो। थोड़ा सा और सोचो। और किसी कोई कुछ तो आ रहा होगा अप्रोच दिमाग में, बताओ तो जरा। और किसी को अप्रोच ही नहीं आ रहा दिमाग में? शर्मा। शर्मा, मैं तो आदित्य शर्मा ही बोल रहा था ना, वो जस्ट तो बोल ही गया था। हाँ तो कोई अप्रोच समझ नहीं आ रही इसमें, ब्रूट फोर्स वगैरह सोच कुछ रहा हूँ भी यार नहीं? लिस्ट करके अपन कुछ ये जैसे हाँ पिछले में करा था, तो एक एक हाँ। लेटर चेक करेंगे, सेम आएगा तो ऐड कर देंगे, और अगर जैसे ही आगे अनकॉमन मिला तो उसको रिमूव कर देंगे, तो अपन को लास्ट में वो मिलते जाएंगे, लास्ट में वो मिलेगा लेटर, सॉरी इंडेक्स, जिसमें कॉमन है सारे। हम्म। पहले आई के लिए चेक करा, फिर ऐसे आगे के लिए चेक करेंगे, ऐसे 2 पॉइंटर अप्रोच में। अच्छा ठीक है, थोड़ा सही बताया थोड़ा गलत बताया। चलो फिर रुक जाओ, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ये अप्रोच तो बिल्कुल, ये तो थोड़ा सब कुछ समझ आया कि हैश मैप यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये अपना हो गया हैश मैप। ये अपना हो गया हैश मैप। अब देखो, समझो मैं ईट को डालता हैश मैप में, EAT जो मेरा पहला था, और टी को डालता जो मेरा दूसरा वर्ड है। अब है दोनों एनेग्राम्स, तो दोनों में मैं डिफरेंशिएट मतलब कैसे करूं, कैसे पता चल रहा है कि एनेग्राम है? जरा सोचो दिमाग लगा के। मुझे कैसे पता चल रहा है कि दोनों एनेग्राम्स है? EAT लिखा है या TEA लिखा है? दोनों एनेग्राम्स है, ये तो पता चल रहा है, तो कैसे पता चल रहा अगर हम जैसे इनको सॉर्ट कर दे तो इनकी सॉर्टिंग सेम आएगी, एक है? मतलब। गुड, वेरी गुड। हाँ, और कुछ? देखो ये तो पहले समझना चाहिए कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है उनकी मैपिंग इक्वल होगी। मतलब ए एक बार आया है, ई एक बार आया है, और टी एक बार आया है। इसमें भी ए एक बार आया है, ई एक बार आया है, और टी एक बार आया है। मतलब एक तो तुम ये बोल सकते हो कि अगर मैं इन दोनों के मैपिंग करूं, एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकालूं, तो दोनों सेम आएगी। एक तो ये कर सकते हो। और दूसरा जो ओजस ने बताया, क्या, कि अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, किसको, ईट को सॉर्ट कर दूं, तो क्या बन जाएगा मेरा ATE। और टी को सॉर्ट कर दो तो भी क्या बन जाएगा, ATE। तो सॉर्ट करने पे दोनों सेम बने। AET। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज है। अब या तो मैं इनके हर एक एलिमेंट के भी हैश मैप निकालूं और चेक करूं कि अगर ये हैश मैप के बराबर किसी हैश मैप में कोई वैल्यू है, या तो क्या कर लूं, छोटी सी वैल्यू की मैं सॉर्ट करके चेक कर लूं। तो मैं करूंगा सॉर्टिंग लगाऊंगा इसके लिए, सॉर्टिंग कर लेंगे। अब देखो, अब मुझे रिटर्न क्या करना है, 2D वेक्टर। तो इस बार मैं हैश मैप ऑफ इंट मतलब कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग कॉमा इंट नहीं बनाऊंगा। देखो इस बार क्या हैश मैप बनाऊंगा, जो भी हैश मैप है अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड मैप जो बनाऊंगा मैं, वो इस बार बनेगा। ये क्या है मेरा टोटल कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग है, बताओ जरा। कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है? ये तो स्ट्रिंग है। देंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉमा एक वेक्टर बनाऊंगा मैं, वेक्टर ऑफ इंट। देखो मैंने तुम्हें बोला था कि मैं हैश मैप में मैं कोई सी भी दो डेटा टाइप मतलब लिख सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। चाहे मैं इंट इंट बना सकता हूँ, कैर इंट बना सकता हूँ, पेयर बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। तो मैंने अनऑर्डर्ड मैप बनाया जो एक स्ट्रिंग और एक वेक्टर को डिनोट करेगा। अब देखो, अब मैं करूंगा क्या, अब कुछ नहीं करना है।
अब मैं जाऊंगा पहले एलिमेंट पे, क्या है मेरा पहला एलिमेंट EAT, इसको सॉर्ट किया, क्या बना मेरा ATE। मैं पूछूंगा क्या AET मैप के अंदर है, नहीं, तो AET के लिए एक मैप इनिशियलाइज कर दो, वेक्टर इनिशियलाइज कर दो, और उसमें इसको ऐड कर दो EAT को। तो ATE के लिए मैंने एक वेक्टर बना लिया, जैसे मेरे पास EAT आ गया। वापस देखो मैंने क्या किया, जो मेरे पास सॉर्ट होके आया उसके लिए मैंने पहले वेक्टर इनिशियलाइज कर लिया, उसके लिए वेक्टर इनिशियलाइज कर लिया, और उसमें मैंने EAT ऐड कर दिया। मतलब इनिशियलाइज मतलब मैंने उसको उसमें EAT ऐड किया तो अपने आप वो इनिशियलाइज हो गया जिसके अंदर EAT ऐड हो गया। अब देखो मैं दूसरे एलिमेंट पे जाऊंगा, टी को सॉर्ट किया, क्या आएगा ATE। अब पूछूंगा क्या ATE मैप में अंदर है, तो मुझे वो रिटर्न करेगा एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो भी है वो मुझे रिटर्न होगा जब मैं मैप ऑफ पूछूंगा ATE। तो जब मैप ऑफ ATE जो भी रिटर्न करेगा उसमें क्या करना है, मुझे पुशबैक करना है। पुशबैक क्या करूंगा मैं, AET पुशबैक करूंगा कि TEA पुशबैक करूंगा, बताओ जरा। AET पुशबैक करूंगा कि TEAT पुशबैक करूंगा, T को पुशबैक करूंगा, यहाँ पे T आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एनेग्राम्स है। AET तो इनको सॉर्ट करने के बाद आ रहा है। फिर मैं अगले एलिमेंट का जाऊंगा TA एंड टैन, इसको सॉर्ट किया तो क्या आएगा ANT एंट। तो क्या मेरे पास एंट के लिए कोई एलिमेंट है मैप के अंदर, नहीं, तो एंट के लिए एक एलिमेंट डाल दो और उसमें एंट ही इनिशियलाइज कर दो, सॉरी टैन इनिशियलाइज कर दो, तो टैन डाल दो उसके अंदर। फिर ऐसे ही मैं हर एलिमेंट के जाऊंगा और उनका ग्रुप एनाग्राम बनते जाएगा। हेलो। हाँ हाँ शुभम, इस पे हमने ये मतलब जैसे स्ट्रिंग हम ऐड करा रहे तो वेक्टर भी मतलब स्ट्रिंग ही होगा कि कैसे? हाँ, सॉरी ये जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, हाँ करेक्ट, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। बट क्या अप्रोच समझ आई तुम लोग को, अप्रोच समझ आई क्या करना चाह रहा हूँ मैं, सॉर्ट कर दूंगा मैं, हम्म। और सॉर्ट करने का उसके लिए मैं मैप में चेक करूंगा, तो मैप का रिटर्न करेगा, मुझे वेक्टर रिटर्न करेगा, उससे मैंने पुश बैक कर दिया। और अब क्या करूंगा, आंसर में मैं एक 2D वेक्टर बनाऊंगा, उसमें ये सारे वेक्टर को डालते जाऊंगा, इस वेक्टर को जो भी नीचे वेक्टर बनेगा उनको डाल के रिटर्न कर दूंगा। एक बार चैट में बताओ किसी को ये बात समझ आ गई, एक बार नहीं है तो वापस बता देता हूँ मैं, अगर नहीं आई तो बताओ। हाँ ना लिख दो, चैट में समझ आ गया कि तुम लोग को एल्गोरिदम क्या करना चाह रहा हूँ, फिर बार कोड देखेंगे। बट क्या बेसिक एल्गोरिदम समझ आई करना क्या चाह रहे हैं, और क्लैरिटी आ जाएगी जब तुम कोड देखोगे तो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर एक बार मैं इसको कोड दिखा दो तुम्हें। सबमिशन उठाते उठाते हैं, देखो क्या करूंगा मैं, एक तो 2D वेक्टर इनिशियलाइज करूंगा पहले जो मुझे आंसर रिटर्न करना है, और एक मैंने मैप इनिशियलाइज किया। मैप कर लो अनऑर्डर मैप कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट वैसे यहाँ पे क्या बोला है, शायद हमें उसी ऑर्डर में चाहिए, जिस ऑर्डर में एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास उसी ऑर्डर में चाहिए, ऐसा है क्या कुछ 8 T 10, तो उसको अनऑर्डर्ड ही करते हैं, अनऑर्डर मैप रखो अभी, अगर बाद में दिक्कत है तो देख लेंगे, ठीक है। तो अनऑर्डर मैप इनिशियलाइज कर लिया मैंने, किसका, एक स्ट्रिंग का और एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का मैप इनिशियलाइज कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इस पे ट्रेवर्स करूंगा, किस पे, हर एक एलिमेंट पे। तो पहले एलिमेंट पे गया मैं EAT के पास, तो मैं क्या करूंगा उसको एक टेम्प में सेव करूंगा और उस टेम्प को सॉर्ट कर दूंगा, और मैप पे जाके अगर जो भी वेक्टर है अगर वो वेक्टर नल है तो उसमें मेरा ये एलिमेंट घुस जाएगा, अगर कुछ वेक्टर है पहले से इनिशियलाइज तो भी उसमें मेरा एलिमेंट चला जाएगा जो अभी करंट वाला एलिमेंट है। तो इससे क्या होगा, जो मैंने अभी बनाया था पूरे, क्या बोलते, मतलब EAT के को सॉर्ट किया तो क्या बना था ATE, तो 8 के लिए सारे एलिमेंट जितने भी हो गए थे सब वेक्टर में इनिशियलाइज होते जा रहे थे। फिर क्या करूंगा मैं उसको ट्रेवर्स करके सारे वो 2D वेक्टर्स को एक आंसर में पुश बैक कर दूंगा और उस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। क्या ये समझ आता है।
ये बात समझ आ रही है? ये बात बता दो यार, माइक ऑन करके बता दो कि समझ आई कि नहीं तो एक बार मैं वापस इसको ड्राई रन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको ड्राई रन कर दो। ठीक है, इसको ड्राई रन कर लेते हैं। ये जो वेक्टर के अंदर वेक्टर स्ट्रिंग है ना, हाँ 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 वो नहीं आया। ठीक है, बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहला वाला ये वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग, हाँ वो तो देखो 2D वेक्टर कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ऐसे तो करते 2D वेक्टर इनिशियलाइज। 2D वेक्टर क्या होता है, देखो एक वेक्टर है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट पे एक वेक्टर है। मतलब जैसे मेरे पास ये एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट में वेक्टर है, डेटा टाइप क्या है, वेक्टर। और हर वो वेक्टर क्या है, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है, मतलब वो भी एक वेक्टर है, ऐसा कुछ करके। वैसे वो ऐसे ऐसे अगर तुम देखना चाहो तो ऐसे दिखेगा तुम्हें, मेरे पास एक हर एक इंडेक्स पे एक एलिमेंट है और वो एक वेक्टर है, और वेक्टर क्या है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है, ऐसा करे कुछ कुछ जो मैंने तुम्हें बताया हुआ था 2D वेक्टर के अंदर। तो ये क्या हुआ, मेरा एक 2D वेक्टर इनिशियलाइज हो गया ऑफ स्ट्रिंग्स डेटा टाइप। 2D वेक्टर इनिशियलाइज हो गया ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग्स। ठीक है, अगर एक बार दिक्कत आ रही है तो 2D वेक्टर वाला मेरा वीडियो, मतलब जो भी देखा था पढ़ा जिसके अंदर, वो देख लेना, इसमें बताया मैंने उसके अंदर क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो ट्राई रन करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक अनऑर्डर मैप इनिशियलाइज कर लिया, तो मेरा ये मैप है मान के चलो। अभी क्या इनिशियली नल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ एलिमेंट वाइज। पहले मेरा हुआ i इज इक्वल टू 0, मैं इस एलिमेंट पे गया, इसको सॉर्ट करो। सॉर्ट करने के बाद क्या बनेगा, ए टी ई, सॉरी ए ई टी, ए ई टी, क्या यही बनेगा। अब मैं जाके पूछ रहा हूँ, देखो मैंने इसको एक टेम्प में सेव किया और उसको सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट कर दिया तो मेरे पास एईटी बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ मैप ऑफ टेम्प, मैप ऑफ टेम्प क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। तो मैंने तो बताया, जैसे मैं मैप ऑफ अगर 0 बोलता हूँ एलिमेंट, और अगर 0 मैप के अंदर नहीं है, या फिर मैप ऑफ 2 बोलता हूँ, तो क्या होता है 2 के लिए 0 इनिशियलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एईटी के लिए एक नल वेक्टर इनिशियलाइज हो जाएगा। और नल वेक्टर के अंदर क्या बोल रहा हूँ मैं, ये स्ट्रिंग्स ऑफ आई को पुश बैक कर दो। तो मेरा एईटी के लिए ये मेरा हो गया की, इसके लिए वैल्यू क्या होगी मेरे पास, एक वेक्टर। और वेक्टर में क्या पुश बैक कर दो, ये वाला जो भी स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग क्या था ईएटी, तो ईएटी को पुश बैक कर दो। अब मैं टी पे जाऊंगा, टी को मैंने देखो वापस, अब मैं टी पे गया, आई इज इक्वल टू 2 हो गया, मतलब आई इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मैं टी पे गया, मेरे पास टेम में क्या हो गया, टी से हो गया। अब टी को सॉर्ट करो, वापस क्या आएगा, एईटी। तो एईटी पे जाओ, ये करेगा मेरे मैप ऑफ ई क्या रिटर्न करेगा मेरे पास, जो दूसरा ये होता है ये रिटर्न करेगा। ये क्या एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर के अंदर पुश बैक कर दो मेरा जो भी एलिमेंट है। तो टी को पुश बैक कर दो इसके अंदर, तो यहाँ पे पुश बैक हो गया टी। अब मैं टैन पे गया, इसको सॉर्ट करो, क्या बनेगा मेरे पास, ए एन टी एंट। तो क्या मेरे पास एंट है मैप के अंदर, नहीं। तो एंट के लिए एक क्या होगा, वेक्टर इनिशियलाइज होगा और उसके अंदर टैन सेव होगा, यहाँ पे आ जाएगा टैन। फिर आएगा मेरे पास 8, फिर 8 को उठाया मैंने सॉर्ट किया, क्या बना मेरे पास, एईटी। तो एईटी के लिए जो भी वेक्टर है उसके अंदर मेरा ये पुश बैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटीई आ जाएगा। फिर ऐसे ये भी हो जाएगा और ऐसे ये। और अब क्या किया मैंने, समझो मेरे पास ये दो वेक्टर बने, ये और ये वेक्टर बने। तो अब मैं जा रहा हूँ, देखो मैप में ट्रेवर्स करो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था मैप में ट्रेवर्स कैसे करते हैं। तो मैप में ट्रेवर्स किया, और ये आइटरेटर क्या देगा मेरा, आईटी डॉट, मतलब इसका जो सेकंड आईटी क्या बोलते हैं इसको, एरो सेकंड। तो आईटी एरो सेकंड क्या देगा, मेरा ये वेक्टर देगा।